हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया हो, एकदम मस्त हो गए। लेक्चर स्टार्ट करें। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। आज हम नए टाइप्स देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो समय ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई देखो, क्वेश्चन में कहता है, जो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ चेयर। एक मैन्युफैक्चरर चेयर का सेल्स इट टू अ होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. Wholesale dealer sells the chair to a retailer at a profit of 30%. Finally, the retailer sells it to the customer at a profit of 40%. If the customer pays rupees 3276 for the chair, then its manufacturing cost is. देखो हो क्या रहा है, ये हमारी टाइप होती है। इसमें क्या है, एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा। इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, ठीक है जी। ये किसे बेच रहा है, ये होलसेलर को बेच रहा है। ठीक है जी, होलसेलर किसे बेच रहा है, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है। और रिटेलर बेच रहा है लास्ट में जाके कस्टमर पे। यही प्रोसेस भी होता है भाई, पहले फैक्ट्री में चीज बनती है, वो होलसेलर पे जाती है, होलसेलर से रिटेलर पे, फिर हमारे पास पहुंचती है। अभी कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को बेच रहा है कितने पर, आपने कहा जी 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है जी। जो होलसेलर है वो रिटेलर को कितने पे बेच रहा है, आपने कहा जी ये बेच रहा है हमारा 30% के प्रॉफिट पर। ठीक है जी। रिटेलर जो है वो कस्टमर को कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है, उसने आपने कहा जी ये बेच रहा है 40%। ठीक है, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसके दो तीन मेथड है। हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले मेथड में क्या है कि मैं मान लेता हूँ कि मैन्युफैक्चरर जो है वो इसको बना रहा है 100 रुपए में। ठीक है। अब जब मैन्युफैक्चरर अगर इसको 100 रुपए में बना रहा है, तो होलसेलर कितने में बेचेगा, आपने कहा जी 100 का 20% कितना होता है, प्लस कर दोगे 20 क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 में बेचेगा। ठीक है जी। 120 का 30% आपने कहा जी ये होता है 36। तो ये हो जाएगा तीन दो पाँच 156 में रिटेलर पे पहुंचा। अब 156 का हमें निकालना है 40%, तो निकाल लेते हैं 156 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया, दो हो गया, या इसको चार ही रख लेते हैं, सही रहेगा, 10 से जो हो जाएगा। तो 4 6 24, 2 कैरी गया, 4 5 20 में 2 जोड़ोगे, और सॉरी 4 6 24, 2 ऊपर गया, 4 5 20, 22 हो गया, 2 और 4 2 6, 62, और नीचे डिवाइड कर रहे थे 10 से, 62.4। तो ये आ जाएगा प्लस का 62.4। तो इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 नहीं 2, 6 5 11 और 6 2 8.218.4। इतने का कस्टमर पे पहुंचा। क्या किया हमने, हमने मान के चले कि भाई मैन्युफैक्चरर की जो कॉस्ट थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो 100 रुपए थी, यानी 100 यूनिट थी। या 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का 20% 20 हो गया, 120 आ गया। इससे आगे बेच रहे हो 30% के प्रॉफिट पे, तो इसका 30% निकालोगे 36 होगा, ऐड कर दिया 156। 156 का 40% निकाला हमने, तो आया 62.4। 62.4 को इसमें ऐड करोगे 218.4 आ जाएगा। ठीक है, चेक करके फिर एक बार देख लेते हैं। 6 2 8, 6 5 11, एक गया, दो, 218.4। तो ये हमारी कस्टमर की कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे आओ, कस्टमर जो है वो दे रहा है 3276 रुपए, यानी हमें क्या रखा है भाई 218.4, जो ये मेरा आया है, ये हमारा है 3276 के बराबर। इतने यूनिट, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी, आपने कहा जी 3276 डिवाइडेड बाय 218.4। इसे हटाने के लिए ऊपर मैंने कर दिया 10। अब अगर मैं इसको देखूं, तो ये जा रहा है 4 से ऊपर जा रहा है, क्या 4 से, तो 4 एक 4 4 नम हाँ जा रहा है, तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 5 जा 20, तो यहाँ आया 18। 18 का करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। यहाँ करा 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 36 आया, 4 9 जा 36। तो अब हमारे ये पेन चेंज कर लेता हूँ डिवाइड करने के लिए। 819 को अगर मैं करूँ तो 9 से चला जाता है, तो 9 नहीं, 9 से ये जा रहा है, 6 4 10 है, ये 9 से तो जा नहीं रहा, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3,
कैसे कर रहा हूँ यार, देखो हो गई ना गड़बड़। इसे करते हैं 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड अगर हम करेंगे, पेन ले लें, तो 3 2 जा 6, 21 हो गया। 3 2 जा 6 हो गया तो 21, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, और इसे करोगे तो 3 1 जा 3, 24, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6। अब किससे जा रहा है ये, मैं 13 से जाता है, तो 13 2 जा 26, और 13 1 जा 13, और इसे करोगे 13 1 जा 13, और ये हो गया 52, 13 4 जा 13, हाँ 13 4 जा 52। अब 7 से जा रहा है ये, 7 3 जा 21, 7 2 जा 4, और 2 से इसे करोगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 1 की वैल्यू आ गई 15, 3 5 जा 15, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 1 की वैल्यू हमारी आ गई 15। अब 1 अगर हमारा 15 के बराबर है तो मुझे उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी 100 कितने के बराबर होगा। भाई इसे 100 से कर दोगे तो 1500 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 1500। तो देखो इस मेथड को फिर से समझो। हमने क्या मान के चले, हमने माना कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी कितनी है, 100 है। हमारा 20% का फायदा हो रहा था, 20 जोड़ दोगे 120 हो गया होलसेलर पे। होलसेलर रिटेलर को बेचता है 30% के प्रॉफिट पे। 120 का 30% निकाला तो हमारा 36 आ गया। इसे ऐड करोगे 156 हो जाएगा। 156 का 40% करोगे तो आएगा 62.4। इन दोनों को ऐड करोगे 218.4 आएगा। हमें क्वेश्चन में इस 218.4 की वैल्यू 3276 दी हुई है। ठीक है, तो हमने ये किया तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल गई 15 आई। तो हमसे पूछी किसकी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी 100 की वैल्यू, तो आपने 100 की निकाल ली 1500। तो एक मेथड तो ये होता है हमारा। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हमेशा प्रेफर करता हूँ ज्यादातर, वो हमारा हो जाता है रेशो मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, पहले दिया है मैं 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया था आगे प्लस लगा लिया करो ताकि याद रहे कि ये प्रॉफिट है। तो 25% का मतलब होता है 1/5। इधर लिख लो सीपी, इधर लिख लो एसपी। यानी अगर 5 मेरा कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस कितना था, 6। सेकेंड आओ, फिर दिया मैं 30% का प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए प्लस लगा लेते हैं। 30% का मतलब हो गया 3/10, यानी 10 अगर मेरी सीपी थी तो 13 मेरा एसपी रहा होगा। तीसरा है मेरा 40% का प्रॉफिट, 40%। ओहो, तो कहाँ लिख रहा हूँ मैं, 40% का प्रॉफिट, यानी कि 2/5। 2/5 हो रहा है तो यहाँ आएगा 5, और यहाँ आएगा 7। इतना तो आप सीखते हुए हो कि किस तरीके से निकालते हैं। भाई प्रॉफिट हो रहा है तो 5, 1 जोड़ दोगे 10, 3 जोड़ दोगे 5 में 2 जोड़ दोगे, एसपी आ जाएंगे। अब यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। कोई आपस में कट रहा है, आपने कहा भाई ये कट रहा है, ये 5 में से 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 125। ठीक है जी। 13 सत्ते 91 होता है, 91 में करोगे तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, यानी 125 हमारी कॉस्ट प्राइस थी, आ रही थी, और 273 हमारा लास्ट में चीज बिक रही है। ठीक है, इस 273 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, इस 273 की वैल्यू दी हुई है 3276। यही सेलिंग प्राइस है ना लास्ट में मेरा, 3276। तो अगर मेरा 3276 है तो 1 यूनिट क्या होगा, आपने कहा भाई 3276 डिवाइडेड बाय 273। अब इसे करोगे अगर तो भाई 3 से ही किया तो 91 में गया, और इसको 3 से करोगे, 3 एकम 3, 0 लगाया, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 1092 हो गया। अब अगर मैं इसे करूँ तो 13 से 13 7 जा 91, इसे करोगे तो ये आएगा 13 से जा रहा है ये, 13 8 जा 104, 52 हो गया। तो 52 जाएगा हमारा 13 4 जा 52। अब 7 से कर दोगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 1 की वैल्यू मेरी जो है वो 12 निकल के आ गई। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें 125 की निकालनी है। तो 125 का क्या होगा, 12 इंटू 125 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 5 जा 60, 6 ऊपर गया, 12 दूनी 24 में 6 जोड़ोगे 30, 3 ऊपर जाएगा, 12 और 3 15। तो 1500 हमारा निकल के आ जाएगा। यही हमारा निकल के पहले भी आ रहा था।
तो ये रेशियो मेथड वाला हो गया। अब इसमें एक थर्ड मेथड आता है जो सबसे बेस्ट मेथड है इन तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। मैंने आपको परसेंटेज में भी समझाया था इस मेथड को। वो क्या है भाई, मैंने माना मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है m, ठीक है जी, इनटू कर रहे हो, यहीं से निकल जाएगा। किससे करेंगे, हमारा 20% अगर चीज बढ़ रही है, 20% का प्रॉफिट मतलब 20% बढ़ रहा है, तो हमें इसको इनटू कैसे करोगे, 6/5 से इनटू, फिर हमारा क्या हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% का मतलब कितना हो गया, 3/10, यानी 10 नीचे, ऊपर कितना लिखोगे 13, 13/10 इनटू लास्ट में कितना बढ़ रहा है 7/5, ये इंक्रीज से। और ये हमें वैल्यू कितनी, यहां तक होने के बाद कस्टमर पे पहुंच जाओ, कस्टमर कितने दे रहा है इसी के 3276। अब इसे अगर करोगे तो आपने 2 3 6 और ये 5, और जब इसे डिवाइड करोगे तो सेम वही आ जाएगा 125, ये 12 तक निकलेगा चाहे, क्योंकि हमने 273 हो गया, ये 1337, तो इसे सोल्व करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी वापसी से 1500 आ जाएगी। लेकिन ये हमारा आसान तरीका होता है, एक लाइन में हम लिख के निकाल देते हैं। आप सोच लो किस कौन से मेथड से करना है सबसे बेस्ट मेथड, इन दो में से सेलेक्ट कर लो, चाहे तो रेशो मेथड को, चाहे इस वाले को, इसमें हम एक लाइन पे लिख लेते हैं, वो करते हैं। इस मेथड को नहीं करना है, ये मेथड सिर्फ आपका बेसिक क्लियर करने के लिए था, क्वेश्चन को एग्जाम में इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है राम हैज बोट अ वॉच एट ₹5000। ठीक है जी, राम ने 5000 रुपए की घड़ी खरीद ली, सोल्ड इट टू श्याम एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो पहले हमारा क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया 1/10, प्रॉफिट है तो प्लस में लिख दो। चले आ गए, श्याम सोल्ड इट टू मोहन फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 9/11%। इसको आप जानते हैं कितना होता है, 1/11, ठीक है जी। आगे बढ़े, मोहन सोल्ड इट टू रोहन फॉर अ लॉस ऑफ 1/5, तो यानी लास्ट में मुझे माइनस का 1/5 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये हमने घड़ी खरीदी है कितने की, 5, और इसने हमें लास्ट में क्या करा, रोहन ने कितने में खरीदी, यानी बिल्कुल लास्ट वाली वो रेट पूछ रहा है। पहले मोहन, राम लेकर आया, राम ने किसको बेची, राम ने बेची शाम को, शाम ने बेची मोहन को, और मोहन ने बेची रोहन को। रोहन के पैसे वो मुझसे पूछ रहा है, इसने कितने में खरीदी। तो राम का मुझे पता है 5000, तो मैं इसको करूंगा 5000 इनटू, इसने प्रॉफिट में बेची है कितने के, 10% के, तो कितने इंटू करोगे, 11/10 से प्रॉफिट हो रहा है, इंटू श्याम ने मोहन को कितने बेची, 1/11% के प्रॉफिट से, यानी ये प्रॉफिट था, यानी ये हो गया 11 में 1 जोड़ोगे 12/11 इनटू मोहन ने रोहन को बेची है 1/5 के नुकसान पर, 1/5 का नुकसान है, यानी 5 की चीज ले रहे थे और उसे हम 4 में बेच रहे हैं, 4/5 हो जाएगा ये। और ये यहां से हमें आ जाएगा रोहन का पैसा निकल कर, कि भाई रोहन ने कितने में खरीदी, तो 11 से 11 चला गया जी, ठीक है। 2 5 10, 2 6 12 हो गया, 5 से करोगे ये 1000 हो गया, 5 से इसे करोगे तो ये 200 हो गया। अब इसे अगर करोगे 4 दूनी 8 और 8 6 48, यानी 4800 में रोहन को पड़ी। ठीक, दोबारा समझो क्या हो रहा था, राम शाम को बेच रहा था कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे, शाम मोहन को बेच रहा है 9/11% के प्रॉफिट पे, मोहन रोहन को बेच रहा है माइनस का 1/5 के लॉस पर। तो हमने एक लाइन वाला जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, हमें रोहन राम का पता है कि ये 5000 में खरीद के लाया, राम ने 11 शाम को बेची 10% के प्रॉफिट के, यानी 11/10 से मल्टीप्लाई, शाम ने मोहन को बेची तो 12/11 से मल्टीप्लाई इसने करी, तो रोहन। यहां से समझ नहीं आ रहा तो सबसे बेस्ट फिर दूसरा मेथड हमारा वही रेशो मेथड। पहला तो 10% प्रॉफिट है, तो यानी 1/10, फिर 1/11% का प्रॉफिट हो रहा है, ये भी प्लस ही लगा लेते हैं, प्लस का 1/11, और लास्ट में लॉस हो रहा है 1 - 1/5 का। तो यहाँ पे लिखो CP, यहाँ पे लिखो SP। CP में क्या है, पहले में 10 की चीज है 11 में बिक रही है, फिर 11 की चीज है 12 में बिक रही है, फिर 5 की चीज है क्योंकि लॉस हो रहा है तो 4 में बिक रही है। अब आपने देखा यहाँ पे कुछ कट कुट आ रहा है, तो आपने कहा जी 11 से ये वाला 11 चला जाता है,
2 पंजे 10 और 2 छीक 12, तो 5 पंजे 25 और 4 छीक 24। ये हमारा एसपी आ गया 24 का, और बिकी कितने है 25 की। हमने खरीदी थी, 24 में हमने बेची है। 25 का हमें रेट पता है, क्या है 5000। तो 25 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5000 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 25 से करोगे तो 200। ठीक है जी, 200 आ गई। तो 24 की हमें निकालनी है, 24 की क्या होगी, इससे करोगे तो 4800। यही हमारा आ रहा था आंसर। तो आप चाहे तो इस मेथड से, चाहे इस मेथड से, दोनों में से जिस पे भी आपका हाथ सेट हो जाए और स्पीड बन जाए, मैं कहूंगा कि इसको ट्राई करो अगर ट्राई कर रहे हो, क्योंकि ये मेथड में हमें एक लाइन में हम निकाल लेते हैं। और अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ये वाला बेस्ट है इस। ठीक है, और किसी मेथड में मत जाओ, स्पीड बनानी है और ये जल्दी से काम होता है, हमारा हाथ सेट हो जाता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखते चले जाओगे और सॉल्व कर लोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 50%, ये हमारा नया टाइप शुरू हो गया है। देखो इस तरह के टाइप को हम कैसे टैकल करेंगे देखते हैं। तो इसने कहा एक पर्सन है, सेल्स एन आर्टिकल है 15% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, मान लेते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है। जब भी क्वेश्चन करो तो इस तरीके से सोल्व करो, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, सबसे आसान हो जाता है। अब वो कहता है कि पर्सन उसे 15% बिलो में बेच रहा है। ठीक है, तो 15% बिलो का मतलब माइनस का 15%, 100 का 15 कितना होगा, तो 15 होगा। इसे करोगे तो ये 85 में बेच रहा है। ठीक है, हैड इट सोल्ड इट फॉर ₹68 मोर ही वुड हैव गेन 19%। तो इसको अभी भूल जाओ, ये जो 68 है, ये याद रखो कि अब जब हम बात परसेंटेज में ही कर रहे हैं तो परसेंटेज ही करेंगे कि अगर वो 19% के गेन पे बेचे, 19% का गेन, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 19। ठीक है जी, 100 का 19% 19, तो इसे करा 119। ओके, अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन में हमें इन दोनों का ही डिफरेंस दिया हुआ है, ये 68। देखो कहता है कि भाई पहली चीज है, मानो यही है, पेन ही है, ये 100 रुपए का लाया था मैं, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, 15% बिलो पे बेच दे रहा हूं। ठीक है जी, बेच दिया। अब मैं क्या कि अगर आप इसे कॉस्ट प्राइस से 19% अबव बेचते तो आपको 68 रुपए ज्यादा मिल जाते, यही क्वेश्चन में कह रहा है। अब मैंने क्या किया, दोनों की निकाली। अब इन दोनों का अगर मैं आपको कहूं डिफरेंस कितना है, तो आपने निकाला डिफरेंस, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 8 गए 34, 34। लेकिन 34 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 68। तो 34 यूनिट 68 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, आपने कहा जी एक होगा 2 के बराबर। ठीक है, अब अगर यहां से हमसे पूछे कॉस्ट प्राइस, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके 200 आ जाएगी। आपसे पूछे ये वाला प्राइस कितना, तो 85 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये वाला पूछेगा तो 119 से। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है हमसे। वो कह रहा है अगर उसे 25% का गेन करना हो तो आर्टिकल में कितने बिकेंगे। तो भाई देखो 100 रुपए का आर्टिकल था, अगर इसे 25% का गेन करना हो, 25% का गेन, तो ये एक 25 ऐड होगा, यानी 125 यूनिट होगा। एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो 125 यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, आपने कहा 2 इंटू 125 कर लोगे तो 200 125 की आ जाएगी, यानी 250। यानी उसे कितने बेचना होगा, 250 का। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप क्या करो, इसे कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई 100 यूनिट से, 100 यूनिट से हो गया 200 का। अब वो कह रहा है कि हमें क्या कितने बेचना, 25% के प्रॉफिट पे। तो ये मैंने कहा 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 25% क्या होता है, आपने जी 1/4, यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में करोगे इसे इंटू, आपने जी 5/4 से करोगे, 4 से करोगे, 4 5 20, 0 और 5 5 25, तो भी 250 आ गया। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, जैसे भी करो। करने का तरीका ये रखेंगे हम, इससे हमें इजी आ जाएगा। अगर हमें सिंपल परसेंटेज दी हुई है, अगर डेसिमल में दी होगी तो देखेंगे तब कैसे करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 12.5% गेन इंस्टेड ऑफ 12.5% लॉस, द मेन गेन्स ₹550। देखो भाई क्वेश्चन है, फिर से भाई सीपी हमारी कितनी 100। वो कहता है अगर माइनस के 12.5% का लॉस में बिके हैं, यानी कि 12.5 ही माइनस होगा, जब लॉस में बिक रहा है तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और 87.5। ठीक है जी, और फिर कह रहा है अगर हम इसे 12.5% के
प्रॉफिट पे देखें यानी प्लस का 12.5, तो ये कितना हो गया 112.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, आपने कहा जी ये आ रहा है 25, दोनों का डिफरेंस 25 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 550, ये दिया ना, मेन गेन्स ₹550। ठीक है, अब वो पूछता है 25 की अगर ये है तो एक यूनिट की कितनी होगी, आपने कहा जी 550 डिवाइडेड बाय 25, 5 से करोगे तो 5 5 ज़ा 50 और ये हो गया 110, और 5 से इसे दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी एक की वैल्यू हमारी हो गई 22। ठीक है, तो 100 ही कितनी होगी, आपने कहा ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2200, तो इसका जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 2200 होगा। ठीक, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जब डेसिमल आए ना तो मैं आपको कहूंगा कि ये वाला मेथड मत लगाना, क्यों, क्योंकि हो सकता है 12.5 ये तो इजी था, वो कह दे 16.66%, तब हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम रेशो मेथड लगाएंगे। कैसे, देखो उसने कहा है पहले प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का, यानी प्लस का 12.5% का मतलब होता है 1/8, और एक फिर माइनस का 12.5% है तो ये भी माइनस का 1/8, दोनों जगह 8 और 8। मैंने कहा अब यहाँ पे सीपी हमारी कितनी मान ली, मैंने 8 मान ली, तो जब मेरा 12.5% का लॉस हो रहा होगा, -12.5% का लॉस होगा, तो इसमें क्या होगा, एक कम हो जाएगा, तो ये साथ में बिक रहा होगा। जब प्रॉफिट हो रहा होगा 12.5% का, तो एक बढ़ जाएगा, 8 और 1 9 हो गया। इन दो की वैल्यू डिफरेंस देखा आपने, दो का हमें कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू 550, दो 550 है, तो एक किसके बराबर होगा, बल्कि एक निकालने की हमें जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमें निकालना क्या है 8, है ना। सीपी हमारा कितना है 8, जब 8 निकालना है तो 2 में कितने की मल्टीप्लाई करोगे, 4 की, यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 से करोगे 400, 4 5 20, 2 ऊपर गया, 4 5 20, और 2 करोगे 2200, यही हमारा आंसर आ रहा था। तो जब भी अगर हमारा डेसिमल में आएगा तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे, और मानो अगर यहाँ पे ना 12.5, एक तो दिया होता 12.5%, एक दिया होता 16.66%, तो हम क्या करते हैं 12.5 का तो 1/8 हो जाता, 16.66 का 1/6 हो जाता, तो इन दोनों का एलसीएम देखते, तो हमारा एलसीएम कितना आता, आप कहते जी एलसीएम आता 24, तो ये 24 मेरा सीपी हो जाता। अब जो प्रॉफिट दे रहा होता, मानो ये प्रॉफिट दिया होता 8 प्लस 1 का, तो इसे 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे में किससे मल्टीप्लाई कर रहा होता, 3 से, तो इसे प्रॉफिट दिया होता तो प्लस का 3 हो जाता, यानी 27, और ये अगर मुझे दिया होता लॉस में, तो इसे 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहा होता, ऊपर ने 4 और 4 से, तो यहाँ माइनस का 4 होता, यानी 20। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो आता 7, इस 7 की वैल्यू हमें कुछ दी होती, उस तरीके से सोल्व करते, फिर 24 पे पहुंचते, जो भी हमसे पूछा होता। तो हमेशा हमें क्या करना है, हमें निकालना है इन दोनों को देख के एलसीएम, और उसके हिसाब से हमें इन्हें टैकल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है ना, आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 17%, had it sold it for 110 days a loss of 5% would have occurred if the same article। अब देखो ये सिंपल हमें क्योंकि दी हुई है, तो यहाँ पे हमारा सीपी कितना रखेंगे, हम 100 रखेंगे। पहले हो रहा है 17% का प्रॉफिट, यानी प्लस का 17, यानी 117। अब कहता है बाद में कि अगर ये लॉस में बेचते, कितने के लॉस में, माइनस के 5%, यानी -5, यानी 95। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 में से 5 गए 2, 11 में से 9 गए 2, 22 आ गया। ठीक है जी, इस 22 को वो कहता है कि 110 के बराबर है ये। ठीक है जी, 22 जो है वो मेरा 110 के बराबर है। ओके, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी, आपने कहा जी 110 को करोगे तो 110 डिवाइडेड बाई 22, 11 से क्या 2 10, तो ये हमारा आ जाएगा 5, तो 1 यूनिट हमारी आ गई 5 के बराबर। चलो यहां तक हमारा आ गया। अब कहते हैं इफ द सेम आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड फॉर ₹685, यानी सेलिंग प्राइस मुझे दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, तो भाई सेलिंग प्राइस अगर दिया है, एसपी हमें कितना दिया है 685, तो मुझे लॉस और प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 100 करा तो कितना आ गया 500, तो सेलिंग प्राइस 685 है, कॉस्ट प्राइस 500 है, तो भाई ये एक तो बात ये है कि प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, आपने कहा जी डिफरेंट निकाल लेते हैं 5,
8, 185 का प्रॉफिट हो रहा है। 185 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 500 पे हो रहा है, इंटू 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गए, 5 से ऐसे करोगे, 5 तिया 15 और 5 सते 35, यानी 37% का हमें क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। यहां देखा, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लगता है कि यहां तक आप समझ गए होंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें टैकल करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा पिछले वाला टाइप भी एंड हो गया है। अब हम दो टाइप हम देख चुके, कौन से? एक तो भाई कि भाई एक आने दूसरे को बेका, दूसरे ने तीसरे ने, तीसरे को चौथे को। और एक कि भाई अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, दोनों के बीच का हमें अंतर पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो भी हमसे पूछा होगा वो हम निकाल लेंगे। अब ये सबसे बेस्ट टाइप है, इस पे लगभग लगभग हर बार एक बार क्वेश्चन आ ही जाता है। देखो क्या कहता है इस तरह के में, परचेज प्राइस दिए होते हैं, सेलिंग प्राइस दिया होता है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। किसका? सीपी और एसपी का रेशियो। मानो ये रेशियो आया 3/4। ठीक, यानी सीपी अगर मेरी 3 थी तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या है? 4। तो अगर मैं कहूंगा भाई यहाँ पे प्रॉफिट हुआ लॉस, तो आपको कभी 3 रुपए की चीज खरीदी, 4 में बेची, तो 1 का तो प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है? 3 पर। तो 1/3 यानी 33.33% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अब हम मानो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो मेरा आ जाए 8/5। ठीक है, अब 8 की चीज ला रहे थे, 5 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? लॉस। कितने का हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है। 3 का लॉस होगा, किस पे होगा? सीपी पे निकालते हैं, मेरा 3/8 आ गया, तो इसका ये लॉस हो जाएगा 3/8। वन, अब इसको अगर करोगे तो 3 इंटू 1/8 होता है 12.5%। तो ये हमारा 12×3 = 36 और 37.5% का यहाँ लॉस हो रहा होगा। ये प्रॉफिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इन क्वेश्चन में, सीपी और एसपी का ना किसी भी तरीके से रेशियो निकाल लेंगे। जब रेशियो निकाल लेंगे तो हम लॉस, प्रॉफिट, जो भी हमसे पूछा होगा, या अगर कॉस्ट प्राइस पूछी होगी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछी होगी सेलिंग प्राइस, जो भी हमसे पूछा होगा वो हम तड़ाक से निकाल देंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द परचेज प्राइस ऑफ 33 आइटम्स, यानी कि परचेज प्राइस मतलब 33 आइटम का सीपी दिया हुआ है 33। अब इनको कैसे करोगे? 33 सीपी लिख लो, हो गया 33 आइटम का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा लिया भाई साहब हमने, टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 44 आइटम। तो 44 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आ गया। अब हमें क्या करना है? सीपी और एसपी का निकालना है रेशियो। तो आपने कहा भैया सीपी डिवाइडेड बाई एसपी इक्वल्स टू, ये 44 तो ऊपर ही रहा, एसपी नीचे आ गया और ये 33 इधर आ गया। इसे अब मैंने 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 4 दा 44, 11 3 जा 3, तो ये मेरा कितना आ गया? 4/3। सीपी और एसपी का रेशियो निकल आया। 4 की चीज ला रहे थे, 3 में हम उसे बेच रहे हैं। हमसे वही पूछा है हानि प्रतिशत, यानी लॉस परसेंटेज कितनी होगी। आपने कहा भाई 4 की चीज ला रहे, 3 में बेच रहे, तो कितने की हानि हो रही? आपने कहा 1 की हानि हो रही। हो गई जी 1 की हानि। किस पे हो रही? आपने कहा जी 4 पे हो रही। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 25% का लॉस हो रहा होगा। निकल गया। कोई शंका, कोई शक, कोई दुविधा अगर हो तो बताओ। मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। क्या करना है भाई? सिंपल, हमें क्या रखना है? 33 आइटम का हमें क्या दिया है? परचेज प्राइस। परचेज प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। किस पे? जो उस पे हम खरीद रहे हैं। हमने लिख लिया 33 सीपी। फिर लिखा है उसने इक्वल है कि, तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया जी। 44 आइटम सेलिंग प्राइस के, तो लिख लिया सेलिंग प्राइस सीपी एसपी का हमने रेशियो निकाला, निकाल लिया। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह के। क्वेश्चन में कहता है व्हेन यू सेल 33 लेमन्स you get a profit equal to the selling price of 11 lemons, then tell the profit or loss percent। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? आपको ने कहा है कि प्रॉफिट, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या होता है हमारा, पहली चीज तो आपने कहा जी हमें पता है प्रॉफिट अगर हो रहा होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो एसपी में से सीपी को हम घटा रहे होंगे। ठीक है, ये चीज लिख ली हमने। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है यू सेल 33 लेमन, 33 लेमन बेच रहे हो जी। अगर 33 लेमन का आपने सेलिंग प्राइस है, 33 लेमन बेचे होंगे, तो खरीदे कितने होंगे? आपने कहा जी 33 ही खरीद के लाया हूँ, तभी तो 33 बेच रहा हूँ। ठीक है जी, तो 33 का ही सीपी आ गया। ओके जी, 33 एसपी की जगह हमने क्या लिखा? 33 एसपी।
सीपी की जगह, क्योंकि 33 अगर बेच रहा हूं तो खरीदा भी 33 होगा ना, तो आपने लिख दिया 33 ही। चलो जी, वो कहता है प्रॉफिट हो रहा है 11 लेमन्स का, और 11 लेमन्स का भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने लिखा प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 ऑफ एसपी। आ गया कितना, क्या है, सबसे पहली बात प्रॉफिट हो रहा है, यहां देखा हमने प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा एसपी माइनस सीपी। चलिए जी, अब फिर से हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसने कहा कि आपने 33 लेमन बेचे हैं। मैंने भाई 33 अगर लेमन बेचे तो 33 का सेलिंग प्राइस निकालूंगा, तो खरीद के भी तो 33 ही लाया हूँ, तो 33 ही मेरा कॉस्ट प्राइस भी देखूंगा। अब वो कहता है कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 11 लेमन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो मैंने लिखा भाई प्रॉफिट हमारा 11 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व करते हैं। ये 33 सीपी तो इधर आ गया, 11 इधर चला जाएगा, 11 इधर जाएगा तो 33 में से, या चलो एक ऐसे ही लिख लो, माइनस 11 एसपी, यानी 33 सीपी। 11 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22 एसपी। अब सीपी डिवाइडेड बाय एसपी, रेशो निकालना है, तो ये रह गया 22, 33 नीचे चला गया, 11 से करा 2 और 3, यानी 2/3, 2/3 का रेशो आ गया। 2 की चीज ला रहे हो 3 में बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, आपने कहा हाँ प्रॉफिट हो रहा है जी। कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, आपने कहा जी 2 पर हो रहा है, 1/2 यानी 50%। 50% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो आप समझ गए हो किस तरह से करेंगे। इक्वेशन हमें क्रिएट करनी है, फिर से वही इस तक के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं सोचना, मैं ये सोचना भाई एसपी और सीपी और एसपी का कैसे भी रेशियो में ले आऊं मैं फ्रैक्शन में, फिर तो मैं निकाल ही लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से करो, देखो अभी तक सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं, इस क्वेश्चन को अपने आप करो, वीडियो को पॉज करो, करो इस क्वेश्चन को। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। अब ये कहता है बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, हिज गेन परसेंट इज। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम चीज पूछ रहा है, क्या कि गेन हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमें कितने पेंसिल बेच रहा हूं मैं, 100 पेंसिल, तो 100 अगर मैंने पेंसिल बेची होंगी तो 100 पेंसिल खरीद के भी तो ले आऊंगा। तो आपने कहा भाई 100 का सेलिंग प्राइस, 100 का ही कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या बताया, प्रॉफिट उसने बताया सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, यानी 20 का एसपी। हो गया जी। अब करोगे इधर तो आ गया 100 सीपी, और 100 में से इधर जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 80 एसपी। तो सीपी डिवाइडेड बाय एसपी इक्वल्स टू 80/100, और ये हो जाएगा 2 4 8, 2 5 10, 4/5, यानी 4 की चीज ला रहा था 5 में बेच रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पे एक पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 4 पर। 1/4 का मतलब होता है 25%, 25% का हमें क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होगे, सिंपल, कुछ नहीं करना, हमने क्या बनाना है, ये देखना है कि भाई साहब हमें दिया क्या है, प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, गेन, फॉर्मूला लगा लिया, चीज को लिखा, कुछ नहीं करा, क्वेश्चन से चीज लिखनी है और खटाक से आपको आंसर निकाल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से खुद से ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, करो। चलिए, मुझे लगता है आपने देख लिया होगा, तो इसको क्वेश्चन को करते हैं। अब वो कहता है ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720 देयर इज अ लॉस, तो भैया हमें इसमें दिया है लॉस। लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा रही होगी, सेलिंग प्राइस कम रही होगी, तो सीपी में से एसपी हो जाता है माइनस, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। तो हम कितना कर रहे हैं, 17 बॉल को बेच रहे हैं, तो 17 एसपी। अगर 17 को बेच रहे हैं तो 17 खरीद के भी लाए होंगे, 17 सीपी इक्वल्स टू लॉस कितना आ रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 5 बॉल की, तो 5 सीपी का। ठीक है जी, अब ये 17 एसपी तो इधर चला गया, इक्वल्स टू 17, 5 इधर आएगा, 17 में से 5 किया तो 12 सीपी। अब हम पूछते हैं क्या दिया है हमें, कॉस्ट प्राइस निकालना है एक बॉल का, अब बॉल एक गेंद की लागत मूल्य, 17 का एसपी 12 के सीपी के बराबर, और 17 का जो एसपी है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 17 बॉलों का जो सेलिंग प्राइस है वो 720 है, तो 17 का दिया हुआ है 720, ये किसके बराबर है, 12 बॉलों के कॉस्ट प्राइस के, तो एक बॉल का निकालना होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकाली, तो 720 में डिवाइड करोगे 12 से,
12 6 72, 0 60 रुपीज़ की एक बॉल हमें पड़ रही है। ठीक है, कुछ नहीं किया, फिर से वही इक्वेशन लगाइए। यहाँ पे हमें लॉस दिया था तो सीपी माइनस एसपी कर लिया। 17, अब अगर इसे वैसे ही बनाते तो भी वही था, सीपी और एसपी का आ जाता, लेकिन हमें यहाँ 17 का क्या दिया हुआ है, एक बॉल की कीमत पूछी थी, 17 एसपी का हमें पता था, 17 सेलिंग बॉल क्या है 720 लिख दिया। ये किसके बराबर थी, 12 बॉलों के कॉस्ट प्राइस के, लेकिन मुझे निकालना क्या है, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस। तो एक बॉलर कैसे निकालोगे, 12 से इसे डिवाइड कर दोगे 60 हो जाएगा, तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। कोई भी प्रॉब्लम हो आज वाले लेक्चर में या पहले किसी भी लेक्चर में, मुझे कमेंट करके बताओ। कहीं भी दिक्कत आ रही है कोई टेंशन नहीं है, मुझे बता दो, मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर दूंगा। कहीं चीज़ कोई क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं, कोई टाइप समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। अभी तक हम 8 तरह के टाइप लगभग प्रॉफिट एंड लॉस से कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का कल एक लेक्चर और आना है, जिसमें हमारे जो 2-3 तरह के टाइप और बच रहे हैं ना, उन्हें निपटा देंगे। उसके बाद डिस्काउंट के को एक लेक्चर आना है, फिर उसके बाद ही वही जो होता है शॉपकीपर वाला, बेईमान दुकानदार वाला एक टाइप वो। यानी एक तरीके से कायदे में देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी 3 लेक्चर और आने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। ओके बाय।